हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिसिटी ऑफ एमीन्स के बारे में बात करेंगे। एमीन की बेसिसिटी काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अधिकतर क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। बेसिकली जब भी आपको एमीन के बेसिसिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको देखना होता है कि लोन पेयर अवेलेबल है या नहीं, अर्थात लोन पेयर कितना फ्री है आइदर अटैक के लिए और डोनेट के लिए। तो इस बात को देखने के लिए आपको देखना पड़ता है लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ता है कि लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है। तो चलिए हम लोग इन बातों को देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। तो ये आपका पहला प्रश्न है। तो आपको ए में एक फिनाइल रिंग है और उस पर एक NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और दूसरे में एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है एंड उसमें NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एंड तीसरे केस में आपका दो फिनाइल रिंग है और बीच में नाइट्रोजन है और उस पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। प्रश्न ये है कि इनका बेसिसिटी ऑर्डर क्या है, अर्थात इसमें सबसे ज़्यादा कौन बेसिक है और सबसे कम कौन बेसिक है। तो इस बात को देखने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि किस किस केस में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो इस प्रश्न में तीनों ही नाइट्रोजन अर्थात ABC तीनों ही केस में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लोन पेयर को दिखा देंगे। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि क्या लोन पेयर रेजोनेंस में है। तो कंपाउंड ए में लोन पेयर जो है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, कुछ इस तरीके से, अर्थात लोन पेयर बेंजीन में जा सकता है और बेंजीन का लोन पेयर अंदर में घूम सकता। तो बेसिकली एक एक्सटेंडेड रेजोनेंस है बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नाइट्रोजन के लोन पेयर के बीच में। अर्थात हम ये कहें कंपाउंड ए में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो एक फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में है। सो दिस इज इन रेजोनेंस विथ वन फिनाइल ग्रुप। कंपाउंड सी को अगर देखेंगे तो वहां जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो दो फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में है। तो पहला तो राइट साइड में एक फिनाइल ग्रुप है उसके साथ रेजोनेंस में है, और दूसरा लेफ्ट साइड में एक फिनाइल ग्रुप है उसके साथ रेजोनेंस में है। अर्थात जो कंपाउंड सी में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो कम अवेलेबल है कंपेयर टू कंपाउंड ए, क्योंकि वो दो दो फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो हम कहेंगे कंपाउंड सी में जो लोन पेयर है वो दो फिनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में है, और कंपाउंड बी में नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है ही नहीं, दैट इज मोस्ट अवेलेबल फॉर डोनेशन और अटैक। तो इस तरीके से कंपाउंड बी सबसे ज़्यादा बेसिक है। कंपाउंड बी इज मोस्ट बेसिक बिकॉज लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज मोर अवेलेबल फॉर अटैक और फॉर डोनेशन। कंपाउंड सी आपका सबसे कम बेसिक है क्योंकि उसका जो लोन पेयर है वो दो दो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है। तो ऑर्डर क्या हुआ, बी सबसे ज़्यादा बेसिक है, सी सबसे कम बेसिक है एंड ए उस दोनों के बीच का है। अर्थात कुछ इस तरीके से सी फास्ट, उसके बाद ए बेसिक है और सबसे कम बेसिक आपका बी है। इस बात को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग एक प्रॉब्लम और लेते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रॉब्लम है। इस केस में भी आपको तीन कंपाउंड दिए हुए हैं और आपको इनको बेसिसिटी ऑर्डर निकालना है, अर्थात सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है और सबसे कम बेसिक कौन है। कैसे निकालिएगा, 1 मिनट के लिए आप सोचिए। सबसे पहले आपको लोन पेयर को देखना पड़ेगा। इस तीनों ही कंपाउंड में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। अब आपको देखना है कि कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में है, दैट इज द सेकेंड थिंग। अगर आपको याद हो तो आपने एरोमेटिसिटी का एक रूल पढ़ा होगा, उसमें आपने कहा होगा कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे हैकेल रूल।
तो कंपाउंड सी को अगर देखिए तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड से है और दूसरा 2 पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉन्ड से, अर्थात 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इससे आ रहा और 2 इससे आ रहा। एंड 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये लोन पेयर का आ जाए तो आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अर्थात हम ये कहेंगे इसमें जो लोन पेयर है वो p ऑर्बिटल में है एंड दिस लोन पेयर इज इन रेजोनेंस। तो ये लोन पेयर कम अवेलेबल है अटैक के लिए या डोनेशन के लिए, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में है। रेजोनेंस को कुछ हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो ये लोन पेयर इस कार्बन पे जाएगा और उसी टाइम पे ये दोनों जो बॉन्ड पेयर है वो कन्वर्ट होके नेक्स्ट कार्बन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि लोन पेयर जो इस केस में है वो p ऑर्बिटल में है एंड ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, अर्थात लेस अवेलेबल है। सो लोन पेयर इज इन रेजोनेंस। अब कंपाउंड ए एंड बी को अगर आप देखिए तो इस केस में लोन पेयर रेजोनेंस में है ही नहीं। कंपाउंड बी में लगता है कि ये रेजोनेंस में होगा बट वो रेजोनेंस में नहीं है, क्योंकि आप बेंजीन रिंग को देखिए, बेसिकली बेंजीन रिंग नहीं है, आप कह सकते हैं 6 मेंबर्ड रिंग को देखिए तो उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा, 2 यहाँ से आ रहा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा। तो वो कंपाउंड बिना लोन पेयर के ही एरोमेटिक है, अर्थात लोन पेयर जो है वो p ऑर्बिटल में नहीं है। बेसिकली आप नाइट्रोजन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो हमने कहा कंपाउंड ए एंड बी में जो लोन पेयर है दैट इज नॉट इन रेजोनेंस, मगर कंपाउंड सी में जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है, अर्थात लेस अवेलेबल है कंपेयर टू कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी। इसका मतलब ये हुआ कि सी जो कंपाउंड आपका है वो लीस्ट बेसिक है, क्योंकि वो रेजोनेंस में है कंपेयर टू ए एंड बी। अब ए एंड बी में कौन ज़्यादा बेसिक है इसको कैसे निकालेंगे? तो इस केस में रेजोनेंस तो दोनों में नहीं हो रहा, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो किस ऑर्बिटल में है। तो बी में तो हम निकाल चुके हैं कि वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। कंपाउंड ए का जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल के बताइए। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता हो तो आप देखिएगा उस नाइट्रोजन के ऊपर 4 ग्रुप हैं। जो कंपाउंड ए है उसमें जो नाइट्रोजन है उस पर 4 ग्रुप्स हैं। वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? एक ग्रुप आपका ए है, एक दूसरा लोन पेयर का ग्रुप है एंड तीसरा ए ग्रुप है और चौथा ए ग्रुप है। तो इस तरीके से 4 ग्रुप है, अर्थात इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल है अटैक के लिए। लोन पेयर वो जो कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है या लोन पेयर वो जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर ज़्यादा है, अर्थात वो न्यूक्लियस के पास ज़्यादा है। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन sp3। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन को देना कम चाहता है। तो कंपाउंड ए जो कि इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज़्यादा देना चाहता है कंपाउंड बी की तुलना में, बिकॉज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस से दूर है या कहें कि उसमें s कैरेक्टर कम है, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में कंपाउंड ए ज़्यादा बेसिक है कंपेयर टू कंपाउंड बी। तो कंपाउंड ए इस तीनों में सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो ऑर्डर क्या हुआ? कंपाउंड ए सबसे ज़्यादा बेसिक है, सी सबसे कम बेसिक है और बीच का कंपाउंड बी है। तो इस तरह से बेसिसिटी ऑर्डर इस तीनों कंपाउंड का हुआ। फाइनली एक प्रॉब्लम हम लोग और डिस्कस करते हैं जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये तीनों कंपाउंड आपको दिया हुआ है। पहले कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन है, दूसरे में 1 नाइट्रोजन है और तीसरे में भी 1 नाइट्रोजन है, और आपको बताना है कि कौन कंपाउंड सबसे ज़्यादा बेसिक है, अर्थात किसका नाइट्रोजन का लोन पेयर ज़्यादा डिफ्यूज्ड है, ज़्यादा अवेलेबल है, ज़्यादा फ्री है, अटैक हो सकता है या डोनेट हो सकता है। तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को?
फिर से आपको वही बात देखनी है, अर्थात नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं, और साथ ही साथ वो किस हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो पहले कंपाउंड ए से शुरू करते हैं। कंपाउंड ए में 2 नाइट्रोजन है, तो लेफ्ट साइड वाले नाइट्रोजन को देखिए तो उसका लोन पेयर रिंग के साथ रेजोनेंस में है। इसको थोड़ी अच्छी से समझते हैं। अगर कंपाउंड ए का रिंग को देखिएगा तो उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 डबल बॉन्ड है, अर्थात 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो एक कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, अर्थात नाइट्रोजन का जो 2 लोन पेयर है वो p ऑर्बिटल में हो और रेजोनेंस में हो तो एक कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है। तो ए लोन पेयर जो लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन है उसके ऊपर है, दैट इज इन p ऑर्बिटल एंड इन रेजोनेंस। मगर राइट साइड में जो नाइट्रोजन है वो रेजोनेंस में नहीं है, क्योंकि कंपाउंड ऑलरेडी एरोमेटिक हो चुका है। इस केस में जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। इस नाइट्रोजन का आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा तो इसके ऊपर 3 ग्रुप्स लगे हैं, 2 कार्बन से कनेक्टेड है एंड एक आपका लोन पेयर है, तो 3 ग्रुप है, अर्थात ए लोन पेयर जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। लोन पेयर इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल नॉट इन रेजोनेंस। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं है। इसी तरीके से अगर कंपाउंड बी को देखिएगा तो एक कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर इस रिंग के साथ रेजोनेंस करे, अर्थात नाइट्रोजन का लोन पेयर p ऑर्बिटल में हो। तो कह सकते हैं नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो p ऑर्बिटल में है और साथ ही साथ रेजोनेंस में है। अब कंपाउंड सी को अगर देखिएगा तो रेजोनेंस का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, मगर ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, क्योंकि इसके पास 4 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स जो आपका अटैच्ड है सिंगल बॉन्ड और एक आपका लोन पेयर, तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो लोन पेयर इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कंपाउंड सी आपका सबसे ज़्यादा बेसिक है, मोस्ट बेसिक, क्योंकि लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में नहीं है और साथ ही साथ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, जो उसमें की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, न्यूक्लियस से दूर है, तो ए लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल है। अब बात बचती है कंपाउंड ए की एंड कंपाउंड बी की। कंपाउंड ए एंड बी में कौन ज़्यादा बेसिक है? कंपाउंड बी जो है आपका उसका लोन पेयर रेजोनेंस में है। कंपाउंड ए में भी लोन पेयर रेजोनेंस में है, मगर एक नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है और साथ ही साथ वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अर्थात कंपाउंड ए और कंपाउंड बी में बात करें तो बी लिस्ट बेसिक है, क्योंकि उसका लोन पेयर रेजोनेंस में है। कंपाउंड ए में कम से कम एक नाइट्रोजन है जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। तो ऑर्डर क्या हुआ? आपका सी सबसे ज़्यादा बेसिक है, बी सबसे कम बेसिक है और ए उस दोनों के बीच में है, तो ए ऑर्डर हुआ। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एमीन का बेसिसिटी कैसे निकाल सकते हैं। बेसिकली हमें 2 बातें देखनी पड़ती है कि नाइट्रोजन लोन पेयर जो है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो p ऑर्बिटल में है या नहीं, अर्थात रेजोनेंस में है या नहीं, और साथ ही साथ लोन पेयर किस हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। अगर आपने ये देख लिया तो शायद आप एमीन के बेसिसिटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।